हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन गो चेंगी की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गो चेंगी की तरफ देखती हुई गो चेंगी से पूछने लगा, तुमने अभी क्या कहा? जो सुनने के बाद आप गो चेंगी अपनी दोनों उंगली को दोनों तरफ करती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन के सर के ऊपर जो पेश है उसे तोड़ते हुए एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें जरूर बहुत जल्दी इसके बारे में मालूम चलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अभी अपने सर के ऊपर पेश को इस तरह से तोड़ते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने जहाँ पर पेश को दो हिस्से में काटा था वहाँ पर से अभी बहुत सारे डेमोनी क्रिएचर बाहर निकल कर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को अभी एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उन सभी क्रिएचर को अपनी तरफ आगे बढ़ते देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर इस तरह के एक डेमन के हृदय को कमांड कर रही हो। ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अभी उन सभी डेमन क्रिएचर से बहुत ज़्यादा पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम्हारी इस तरह की तरीक शायद यहाँ पर मामूली रिमेन तिमोताल के खिलाफ काम कर सकता है लेकिन तुम्हारे मास्टर के खिलाफ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगे अभी अपनी एक आँख में अपनी डेमोनी पावर को एक्टिवेट कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन के तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अभी अपनी डिवाइन कॉरिडोर एक्टिवेट को बाहर निकलने लगा। और फिर उसी पर उस डिवाइन कॉरिडोर के मदद से गो चेंगे के जो सारे डेमोनिक क्रिएचर हैं उन्हें आप एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन रिफाइन कर रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन उन सभी क्रिएचर को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद अपने शरीर के अंदर देवोर करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने पावर को रिलीज कर गो चेंगे से कहने लगा, तुम अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, आप राइज करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन पहले से भी ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अपनी डिवाइन कॉरिडोर को और भी ज़्यादा बड़ा कर गो चेंगी के सारे डेमोनिक क्रिएचर को उसके अंदर ही रिफाइन करती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर गो चेंगे से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, मेरे अच्छे डिसाइपल क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर एब्सोल्यूट इंस्काइज की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया था। लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अभी अपनी डेमोनिक हेलबात के साथ एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन पर अटैक कर दिया था। जिस चीज़ को अभी एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन पहले समझ भी नहीं पाया था। और फिर उसी पर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अभी उस डेमोनिक हेलबात के ओरा को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में खुद से कहने लगा, इस वेपन की ओरा कि इसलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमिलियर महसूस हो रहा है। अगली पर एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी और एक नए तेजार की मदद से गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की डेमोनिक हेलबात के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेमोनिक ओरा बाहर निकल रहा था। और फिर आपने उस आत्मिक तो इतने आसानी से रिश्ते होते हुए देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भारित और इंकार्नेशन अपने दांतों को पीसते हुए खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर आखिरकार एक रिमेन इमोर्टल लेवल की आत्मिक था लेकिन फिर भी ये यहाँ पर
सिर्फ एक बार छूने की वजह से रिश्ते हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमोनिक हेलबात की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अपने हाथ में अपने डेमोनिक हेलबात को पकड़ कर अपनी डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश कर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन के एक और विपरीत लेवल की आत्विक तो बहुत ही आसानी से रिश्ते कर देता है और एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी गोचेंगे से बहुत ज़्यादा ही भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ गोचेंगे आगे भाग रहा था और गोचेंगे भी अभी एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन का पीछा कर रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने पीछे गोचेंगे ताप देखती हुई गोचेंगे से कहने लगा, मुझे अब याद आ रहा है क्या वो वेपन यहाँ पर द एज डेसोलेट डेमोनिक हेलबार थे। किस तरह से तुम्हारे से बच्चे इस तरह के वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनने की बात गोचेंगे आप अपनी डेमोनिक पावर को अपनी दोनों आंखों में बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन के ताब देखती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर अगर आप यहाँ पर से सिर्फ भागने वाले हैं तो फिर किस तरह से आप मुझे यहाँ पर खाने वाले हैं या फिर शायद अगली पर गोचेंगे आप अपनी डेमोनिक धर्मावधि को इस्तेमाल करते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपनी डिसाइपल के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस तरह के डेमोनिक धर्मावधि को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए गोचेंगे की डेमोनिक धर्मावधि पर अपनी एक ताकतवर पांच के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ एक मामूली डेमोनिक वेपन पर रिलाई कर रही हो। जब तुम यहाँ पर बैकलेस को सफर करने वाले हो तब तुम किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन में दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन के वो पांच अटैक और गोचेंगी के डेमोनिक धर्मावधि एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके के मिसाइल को महसूस करने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टिवेटर बहुत ज़्यादा शौक कर अभी उस धमाके ताबे देख रहा था। उसी पर एक लेडी कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे कल्टिवेटर से कहने लगा, क्या वो यहाँ पर हेवेंस की बियॉन्ड की हेवन है, यहाँ पर सिर्फ असल में क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस प्लेस से कोई अपनी पावर के साथ एक जोरदार स्लेश को मार देता है, जिसके वजह से वो लेडी कल्टिवेटर जो अभी कुछ देर पहले उस धमाके को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, उसका पूरा शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला भी रहा था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर पेश के अंदर पेश बहुत बार बहुत ही बुरी तरह से टूट रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अपने हाथ में एक शॉट को पकड़ कर बहुत ज़्यादा मुश्किल से गोचेंगे सारी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी पर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंकार्नेशन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही
बुरा दिख रहा था। और फिर आप गूंचेंगे एंसेंट हेवेली भारी तब रिंकासन की तरफ देखती हुई अपनी डेमोनिक हेलबात के अंदर से डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करती हुई एंसेंट हेवेली भारी तब रिंकासन की माइंड में कहने लगा, मास्टर आपके पास सच में कुछ अच्छे तेजार जरूर हैं। आप एक के बाद एक को बाहर निकाल रही हैं। आप गूंचेंगे कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकासन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गूंचेंगे तब देखती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई गूंचेंगे से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम यहाँ पर अगली पर आप एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकासन बहुत ज़्यादा घबरा कर गूंचेंगे तब देखती हुई गूंचेंगे से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, डेमन लॉर्ड की रिंकानेशन हो। यानी दोस्तों आप एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन को खुद भी मालूम चल चुका है, उसका फील्डिंग आप यहाँ पर सेट होने वाला है। एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन ताप देखती हुई गूंचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुई एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन से कहने लगा, किसे मालूम है। उसी वो गूंचेंगे इस तरह की पावर को देखने के बाद एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन बहुत ज़्यादा परेशान होकर गूंचेंगे को रोकने की कोशिश करती हुई गूंचेंगे से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग को असल में यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी मौत तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन थोड़ा सा परेशान होकर गूंचेंगे ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गूंचेंगे के माइंड में कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एक पर्सनली एक करने वाला एनफोर्सर बन सकता हूँ और मैं जरूर तुम्हारे लिए तुम्हारा पब्लिक फिगर हेड भी बन सकता हूँ। मेरी आइडेंटिटी के साथ तुम चाहो तो पूरे आपा इलम के अंदर जो चाहो वो कर सकती हो। क्या ये चीज़ और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर हैं। अब एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गूंचेंगे अपनी डेमोनिक पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हें मेरे लिए एक पापित बनाना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉन्वीनियंट होने वाला है। जो सुनने के बाद एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन थोड़ा सा गुस्से में गूंचेंगे ताप देखती हुई गूंचेंगे से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर सकती हो। तो फिर तुम्हें शायद यहाँ पर इस तरह से नहीं रुकना चाहिए था। उसी में एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गूंचेंगे थोड़ा शौक होकर एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन की तरफ देखती हुई एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जो सुनने के बाद एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन अपनी उस विचार एंसेंट केचार को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई गूंचेंगे से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से मुझे अपने सांस को लेने की वक्त नहीं देना चाहिए था। उसी वो इस केचार को इस तरह से यहाँ पर से गायब होती हुई दिखने के बाद एक कल्टिवेटर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए ये गार्डियन यहाँ पर से इस तरह से गायब हो रहा है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस विचार केचार की पूरी पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही अनलिश करती हुई हाँ जरूर याद हो भी मैं अभी हर एक चीज़ को अपने शरीर के अंदर गैदर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आखिर क्या मैं यहाँ पर स्मूथली कुछ दाव के रूल को इस्तेमाल कर सकता हूँ बहुत सारी एंसेंट दुनिया से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवेली भारी तो रिंकानेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका सेन अपनी दोनों आंखों में अपनी पाँव को रिलीज कर गो चेंगे ताप देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम यहाँ पर दैमो लौट के रिंका से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे इमोता की रीलों के अंदर पहुँचने से नहीं रोक सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका सेन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर पूछेंगे आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका सेंट पर अपने डेमोनी हेलबात के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही बातें करती हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो चंगे इस तरह के अटैक को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्करा था, जैसे ही गो चंगे इस तरह के अटैक उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका सेन बहुत ही आसानी से गो चेंगी के उस डेमोनिक हेलबात को अपने एक हाथ से पकड़कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगी के माइंड में कहने लगा, ए वैनेबल जरूर अभी तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। उसी पर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका सेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद गो चेंगी खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट गो चेंगे पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को अभी आसमान की तरफ उठा रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद गो चेंगे भी अपने हाथ में अपने और एक शॉट की जैसा दिखने वाला इमोटल आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका से ने अभी अपने हाथ के उस शॉर्ट स्लेस के साथ गो चेंगे पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गो चेंगे हाथ में जो शॉट था वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज़ को अभी देखने के बाद गो चेंगे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो रिंका इंसेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी गो चेंगे डेमोनिक हेलबात को गो चेंगे हाथ से छीनने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया था और फिर उसी डेमोनिक हेलबात को अभी गो चेंगे के सॉरी के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट ने घुसा दिया था, जिसके वजह से गो चेंगे के चेस्ट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था और गो चेंगे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट देखने में बिल्कुल एक डेविल के इनकारनेशन के जैसा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट के इस तरह के अटैक के वजह से गो चेंगे बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरने लगा और फिर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अपने हाथ को दूसरी तरफ करते हुए अपने इस पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अपनी पूरी पावर के साथ गो चेंगे पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा, आप यहाँ पर ही मरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट के उस ओरा के अंदर से बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट और एंसेंट बीस्ट अभी गो चेंगी पर अटैक करने के लिए गो चेंगी तापी आगे बढ़ रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट की उस अटैक के वजह से गो चेंगी के सामने जो प्लेनेट था उस पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो प्लेनेट आप धीरे धीरे यहाँ पर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट ने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्लेनेट को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट अभी उस प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर उस चीज़ के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट पागल तरह जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट को अभी लग रहा था उसने गो चेंगी का फील्डिंग को सेट कर दिया है। अगली पर आप एंसेंट हेवनली भारी तो इनका एंसेंट धुआं हटने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा,
क्या ये चीज़ अब ख़त्म हो चुका है? ये वेनेबल सच में यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने तुम्हें यहाँ पर इतने जल्दी एनकाउंटर कर लिया था। अगर तुम सच में यहाँ पर वो डेमोलॉर्ड होते जिसने पूरी इमोर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय किया था तो फिर तुम्हारे सिर्फ एक मामूली फिंगर फ्लिक से ही या तो भी आगो में अपने पिक में क्यों ना होता। ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। ये वेरिएबल जरूर एसएस में बदलने वाला था। यानी दोस्तों एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन को अच्छी तरह से मालूम है उसके लिमिट क्या है। लेकिन उसी पर आप एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंग के डेमोनिक हेलबात को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा अभी फ्यूजन को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और उसी बॉय एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन के माइंड में गुचेंगे आप एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन को कहने लगा क्या सच में ऐसा ही होने वाला था। और फिर आप गुचेंगे एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन आप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन से कहने लगा यही डेसोलेट डेमोनिक हेलबात यहाँ पर एक वाल डिस्ट्रक्शन की आइटम है। यह तो भी पूरे अपर इलम के अंदर मैं कभी इसके पावर को इस्तेमाल करने की साहस नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे लिए कोई भी जरूरत नहीं है होल्डबैक करने का। उसी वक्त गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबरा कर गुचेंगे ताप देखती हुई गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर मारना नामुमकिन है। अगली पर गुचेंगे आप अपनी डेमोनिक फ्यूजन फॉर्म को इस्तेमाल करती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन के ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन से तुम्हें यहाँ पर शायद सच में बहुत ज़्यादा ही खुश होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली डेमोलॉर्ड की तरह ही दिख रहा था। और फिर गुचेंगे आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन की ताप देखती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन से कहने लगा आखिरकार ये मेरा पहली बार है जो मैं यहाँ पर इस डेसोलेट डेमोनिक हेलबात की पूरी पावर को विल्ड कर रहा हूँ। आप गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन अपने पीछे अपनी पूरी पावर को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर गुचेंगे से कहने लगा तो फिर मैं जो तुम्हें फिर से यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसने अभी यहाँ पर किसी घोस्ट को देख लिया है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे सिर्फ अपने हाथ की मदद से एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन के उस पूरी पावर को वहाँ पर ही रोक रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने बहुत ज़्यादा आसानी से अपने उसी हाथ की मदद से एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन के पूरी पावर को यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस चीज़ को अभी देखने के बाद एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन के फेस को आपने उसी हाथ से पकड़ने लगा जिसके वजह से एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चाकर भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था गुचेंगे से। अगली पर गुचेंगे आप अपनी बहुत सारी डेमोनिक चेन की मदद से एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन की शरीर को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन से कहने लगा मैं यहाँ पर आप तुम्हें रिफाइन करना शुरू करने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ एक सांस लेने के लिए भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और यहाँ पर आप हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एंशिएंट हेवनली वैरिएट और इनकार्नेशन का फीलिंग सेट हो चुका है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।